कोई पार्टी ऐसी सियासी नहीं जो इलेक्शन से भागे। इलेक्शन तो सियासी लोगों का एक खुराक है, इलेक्शन से कोई नहीं भागता, लेकिन सिस्टम को बनाने के लिए एक टेबल पे बैठना पड़ता है पहले। अगर एक जगह पे बैठ के आप सिस्टम को नहीं बनाएंगे ना, तो कल को इलेक्शन आप डिक्लेयर कर देंगे। चंद पार्टियां होंगी जो जीत जाएंगी, वो तो कह देंगी यस है, जो हार जाएंगी वो कहेंगे जी हमें कबूल ही नहीं इलेक्शन, ये सिस्टम ही नहीं पहले बना था, अब हम कैसे इलेक्शन को एक्सेप्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूं ज़िशान अली। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर दिया है कि इलेक्शंस करवाएं और मैदान में आए, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि इलेक्शन में ज़रूर आएंगे, लेकिन पूरे मुल्क में एक दफ़ा ही इलेक्शंस करवाए जाएं। और जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने भी इंदिया दे दिया है। इस हवाले से इस पर बात करने के लिए नून लीग के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद यूनुस कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मैदान में आएँ, इलेक्शंस करवाएं, डर किस चीज़ का है? और दूसरी जानिब जो है वो नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी चैलेंज कबूल कर लिया और कहा है कि इलेक्शंस करवाएं, लेकिन पूरे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शंस होने चाहिए। इमरान खान कहते हैं पहले पंजाब में इलेक्शंस हो, फिर KPK में इलेक्शंस करवाए जाएँ, और नून लीग की तरफ से PDM की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शंस करवाएँ लेकिन अगस्त के बाद। इसकी क्या वजह है, क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आपने भी माशाल्लाह, ये हमारे बड़े भी बैठे हैं सारे, इन सब को पता है कि इलेक्शन हमेशा एक ही दिन होते हैं, एक दिन होते हैं, पैसे एक दिन ही खर्च होते हैं, जो भी होना होता है। एक सिस्टम, जो जितने इंतज़ामात होते हैं वो भी सारे, सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं वो भी सारे एक दिन में ही होते हैं। वो सारा सिस्टम एक दिन में, पैसे वगैरह जो लगने होते हैं, जो अखराजात आने होते हैं, वो ही आते हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये जो उन्होंने कहा है कि जी मैं इलेक्शन का चैलेंज करता हूँ। देखो, इलेक्शन का चैलेंज मुस्लिम लीग वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, कायदे-ए-आज़म की सरपरस्ती में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनाने के बाद मुस्लिम लीग धड़ों में तकसीम हो गई, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ ने इसको स्टैंड किया हुआ था, तो अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन का वक्त आ रहा है, कह रहे हैं इलेक्शन करवाने हैं, कोई पार्टी ऐसी सियासी नहीं जो इलेक्शन से भागे। इलेक्शन तो सियासी लोगों का एक खुराक है, जो इलेक्शन से भागना है ना, वो तो एक सिर्फ तानागिरी होती है कि किसी को ताना देना कि आप इलेक्शन में नहीं आते। भाई मुझे भी सारी उम्र इलेक्शन लड़ते ही हो गए हैं, मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, इलेक्शन लड़ के यहाँ आया हूँ। इलेक्शन से कोई नहीं भागता, लेकिन सिस्टम को बनाने के लिए एक टेबल पे बैठना पड़ता है पहले। देखो ना, कोई बलदियाती जब सिस्टम आता था तो टेबल पे बैठ के सिस्टम बनाए जाते, हल्का बंदी होती है। फिर उसके बाद अब कौमी और सूबाई सतह के जो इलेक्शन है, इसमें तमाम पार्टियों को एक जगह पे बैठना ज़रूरी है। अगर एक जगह पे बैठ के आप सिस्टम को नहीं बनाएंगे ना, तो कल को इलेक्शन आप डिक्लेयर कर देंगे। चंद पार्टियां होंगी जो जीत जाएंगी, वो तो कह देंगी यस है, जो हार जाएंगी वो कहेंगे जी हमें कबूल ही नहीं इलेक्शन, ये सिस्टम ही नहीं पहले बना था, अब हम कैसे इलेक्शन को एक्सेप्ट करें। तो इसलिए ये जो चंद बातें होती हैं, पहले इलेक्शन से पहले बैठना पड़ता है। जितनी देर हम बैठ के एक सिस्टम को आगे बनाएंगे नहीं, आवाम को देंगे नहीं एक सिस्टम, आवाम को कैसे पता लगेगा? वोट कास्ट करना ही इलेक्शन नहीं होता। वोट कास्ट करने के अलावा भी इलेक्शन के कई लाजमात होते हैं जो पहले मुकम्मल करने पड़ते हैं। तो इसलिए इलेक्शन से कोई पार्टी नहीं भाग रही। रही गल मुस्लिम लीग की या पीपल पार्टी की, ये भी बड़ी जमातें हैं। ये सारी आपको पता है कि जो इसके पास, जो तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो पार्टियों के आदमी हैं, वो कहाँ से आए हैं? कोई इस पार्टी से निकल के आया है, कोई इस पार्टी से निकल के, कोई इस पार्टी से निकल के आया। वो कोई पार्टी जो है कोई बुनियादी तरीके-इंसाफ नहीं है। जो एक पार्टी बुनियादी, जैसे मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की सरपरस्ती में पाकिस्तान बना और मुस्लिम लीग धड़ों में हो गई। और अब मुस्लिम लीग एक जमात है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, एक जमात है, सोबर आदमी है वो जो इसकी क़यादत है, ठीक है। अब आप आ जाए पीपल पार्टी की तरफ, आपने वो भी नाम लिया, मैं उसका भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। पीपल पार्टी भी एक सियासी जमात है बुनियादी, वो कारकुनों की पार्टी जमात है। लीडरों ने, उनके लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। भुट्टो साहब वो लीडर था जिसने मुल्क को सही रास्ते पे ले जाने के लिए
एटम बम का सिलसिला जो शुरू किया वो किसने, उसने किया ना, तो उसको आगे मुकम्मल मियाँ नवाज शरीफ ने करके उसके 6 धमाके कर दिए जो इंडिया के दंद पीले कर दिए गए, वरना तो पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ इंडिया ने धमाके किए थे तो उसमें तो हमें वो ले दे गया था ना। तो वो मियाँ नवाज शरीफ एक शेर आदमी था, दलेर आदमी है, जिसने तमाम पैसों को भी ठुकराया, तो पैसों को भी ठुकराया और तमाम बातों को ठुकरा के उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये कौम के लिए, ये पाकिस्तान और मुल्क के लिए धमाके करने हैं और इंशाल्लाह मैं करूँगा, तो उसने कर दिए। तो ये भट्टो की बुनियाद रखी हुई थी, इसको पाया तकमील मियाँ नवाज शरीफ ने पहुँचा दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस हों, 14 मई की डेट मुकर्रर की गई है। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो कौन कसूरवार है, किसको सज़ा दी जाएगी? और पीडीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन अगस्त के बाद करवाए जाए, इसकी क्या वजह है? क्या नवाज शरीफ के मुल्क वापसी का इंतज़ार किया जा रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। देखो 90 दिन का कोई ये इन्होंने जो 90 दिन में तरमीम भी हो सकती है। जब हम टेबल पे बैठ जाएंगे 10 आदमी या 11 आदमी पार्टियों वाले, तो उसमें हम बैठ के कर लेंगे। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि अगर 2, 4, 6 महीने इलेक्शन आगे चले जाएंगे, आगे ये मई को नहीं होते, 12-14 को नहीं होते, तो आगे बैठ के एक टेबल पे तमाम पार्टियों के सरबराह एक फ़ैसला कर लें, वो उसके ऊपर पाबंद हो जाएंगे। मेरा मतलब है कौन सा मई में कोई अल्लाह ना करे कोई इनकलाब आ जाएगा, ये नहीं होता। मुल्क के मफाद को पहले मद्देनज़र रखें, फिर अवाम के मफाद को पहले मद्देनज़र रखें, उसके बाद इलेक्शनों के सिलसिले में को आगे लेके चलें। ये जो रेट होती है ना मैं ना मानू वाली, ये अच्छी नहीं होती। ये मैंने भी सदर यूब से लेके आज तक पूरी होश में तमाम सियासी लीडरों से मिला भी हूँ, बैठा भी हूँ। भुट्टो साहब के साथ बैठने का भी मुझे शरफ़ हासिल है, बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर से भी मुझे बैठकर बात करने का शरफ़ हासिल रहा है। तो मियाँ नवाज शरीफ से तो मैं बहुत करीब रहा हूँ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ मेरे ऐसे तल्लक थे, सलाम दुआ में जब लेते थे मेरा नाम लेके, यूनुस कुंबो क्या हाल है, ठीक है ना। तो ये बातें ठीक है। ये जो बात होती है ना मैंने बैठना ही नहीं किसी के साथ, ये सियासतदानों की ज़बान नहीं होती। सियासतदान जो होता है ना अपने में लचक रखता है, अपने में लचक रखेंगे तो आगे जाके मुल्क की बागडोर को आगे सही रास्ते पे लेके जाएंगे ना। अगर मैं कह देता हूँ जी मैं अपने मुखालफ इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये फलाने हैं, ये ढींगरे हैं, भाई मेरा भी तो सियासी काम है ना, मेरा भी सियासी कार्ड है। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो कल को मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरे में आप में फ़र्क क्या रह गया? मैं तो ये कहता हूँ कि आप सियासी लोग नहीं हैं। अगर आप सियासी लोग होते ना तो आप कहते भाई आओ बैठो, आओ मैं आपको दावत देता हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, चाहे आए मेरे साथ आप बैठें, मैं दावत देता हूँ, सुबह आए मेरे घर आके बैठ के फ़ैसला करें कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, इसका सिस्टम कैसे बनाना है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जाने के लिए तैयार होता। लेकिन मुझे अफसोस है ये मुल्क और कौम की सोचने की बजाय ज़ाती सोच लेके चले हुए हैं। ज़ाती सोच को पीछे छोड़ें और कौमी मफाद को आगे रखते हुए ये नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इस सब को इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे इस मुल्क के बेहतरी के लिए आगे चलना चाहिए। और जिसको अल्लाह दे, जिसको अल्लाह इज़्ज़त देगा, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवाम उनको मुंतखब करेगी, तो वो उसके हाथ में बागडोर पाकिस्तान की आएगी, वो 5 साल अपना काम कर ले। देखो ना 5 साल अपनी पूरी खिदमत करेगा, अगले 10 साल 5 साल उसको मिल जाएंगे। अगर वो नहीं कर सकेगा तो रास्ते में ही फारग हो जाएगा। अब देखो मैं एक नई बात मैं 2-3 दिन से टीवी पे सुन रहा हूँ कि जी वो कह रहे हैं, अपना तरीके इंसाफ वाले उनके सरबराह कह रहे हैं कि जी मुझे मशवरा दिया है जनरल साहब ने कि जी तुम पंजाब असम्बली भी तोड़ दो, कौमी भी तोड़ दो, केपी भी तोड़ दो। तो वज़ीर आज़म तो मैं हूँ ना, तो मैं जनरल से मशवरा करके ये कर रहा हूँ उसके कहने पे। इसका मतलब है कि मेरा जो भेजा है ना, ये पंजाबी में कहते हैं भेजा, ये खाली है, ये सियासी भेजा नहीं है मेरा। अगर ये सियासी दिमाग होता ना तो मैं जनरल को उसी वक्त कहता भाई मैं अवाम से वोट लेके आया हूँ, अवाम का इलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ, मैं आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करूँ, मैं इसको रद्द करता हूँ, मैं पूरे 5 साल निकालूँगा। आप कौन होते हैं मुझे मशवरा देने वाले? आप सरहदों की हिफाजत करें, मेरा काम है अवाम की खिदमत करना। आप मुझे कौन होते हैं मशवरा देने वाले? भाई मैं 5 साल पूरे करूँगा, मुझे अवाम ने इलेक्ट किया है। अफसोस तो यही है कि उसको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो जर्नल की बातें मान रहा है। जर्नल ने ही उनको ला के बैठाया था
और जर्नल ने उसको मशवरा दिया कि असम्बलियाँ तोड़ो, जो आज उसके 2-3 दिन से उसके मुंह से आवाज़ आ रही है। तो मेरा भाई सियासी जो सूझबूझ इंसान की होनी चाहिए, फिर इस बड़े मनसब पे अल्लाह ताला उसको भेजे और फिर अवाम की खिदमत करे और फिर पाकिस्तान को आगे लेकर चले। फिर उस वज़ीर आज़म का भी नाम होगा, फिर पाकिस्तान का भी पूरी दुनिया में नाम चलेगा। बहुत शुक्रिया साहब। हाजी यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि अगर मुल्की हालात को बेहतर बनाना है तो तमाम पार्टीज़ आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करके एक टेबल में बैठकर बात करें और मुल्की मुफाद के लिए, जो मुल्क की जो बेहतरी के लिए जो है वो बात की जाए। यही आखिरी हल है। और इलेक्शंस चाहे अब करवाया जाए चाहे बाद में करवाया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तमाम पार्टीज़ को चाहिए कि मिल बैठकर आपस में बात करें और मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान ज़ीशान अली को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।